Just 1 minute. मुझे बिल्कुल नहीं पता किसके चप्पल कौन। Okay, write on the question, please. But before the question, tell me, simple सी चीज, solution is made up of two components. What are those components? Solvent and solvent. Okay. Then tell me, how can we calculate mass percentage? Mass of solvent upon mass of solute. One mass of solution. Mass of solution into what? 100. और solution का mass कैसे निकालते हो तुम? Solution का mass is equal to this plus that. Alright. चलो, I'll give you a question. It has nothing to do with chemistry. It's simple maths है. Question लिखेंगे please. How much water should be added? How much water? How much water should be added to 50 gram of glucose? To 50 gram of glucose, so as to obtain 12% glucose solution. So as to obtain 12% of glucose solution. So I've not taught you anything. I think you will be able to manage. छोटा सा maths है. थोड़ा calculation है. Try it on your own, then I'll help you. Okay, what do you have to find out, by the way? Okay, what is given, by the way? Given क्या है? Mass of solute is how much? Okay. Mass percentage is given what? 12%. Fine. अगर दोनों चीजें given है तो of course निकालना तो क्या ही होगा?
मास ऑफ सोल्यूशन। ओके क्या, पर निकालना तो कुछ और ही था, देखो क्या निकाला है। चलो पहले इसको इतना सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। हाउ मच इज द मास ऑफ सोल्यूशन बाय द वे। चेक, चेक। Hey, what's the answer? Total answer? Yes. Perfect. Mass of solution, how much you got? भाई मल्टीप्लाई डिवाइड तो खुद ही करना पड़ेगा, अब इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। भाई इसको कैलकुलेट करना ही होगा बेटा। परसेंट, लीव द परसेंट एज सच, डोंट, देयर इज नो नीड टू राइट आउट ऑफ 100। तो कैसे करूंगा? नहीं ये अभी इसका जरूरत नहीं है ना। इसका तो ऐसे ऐसे, तो ऐसे परसेंटेज तो इसी फॉर्म में रहेगा। भाई उसको कट करो, 2 के टेबल पे कट करो। इसको 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 कट करो, 6 आ जाएगा। करो, काटो काटो 6 अभी। 25 इंटू 5 125, पीछे 0 आ जाएगा। फिर डिवाइड बाय, फटाक से डिवाइड करो। ऐसा लाइन लगाओ, हमने कॉपी म्यूजियम में तो ना रखवानी है, ऐसे ऐसे करो। करो, दिखाएंगे आप, लाइए। आ, यार उसका वैल्यू देखो क्या क्या पुट करें, उसको छोड़ो, बताओ कैसे करेंगे। 12 पुट कर दिया हमने, फिर वो 50 लिख दिया हमने, फिर हमने नीचे क्या लिख दिया, कुछ भी नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। 50 डिवाइड बाय 12 इंटू वॉट, दिस। अब नहीं कटिंग कर दोगे? 6 हो गया, 2 के टेबल पे 25 हो गया। जो पूरा करना है पूरा कर लो, और कटिंग करना और कटिंग कर सकते हैं यार, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। ऐसा टेबल लो, 6 में 2500 ऐसा कर देंगे। कितने टेबल पे जाएगा? 6 1 तो 6। हम्म, फिर 6 1 तो 6, फिर बस लिख दो आंसर। ठीक है, ओके। ये क्या हुआ, ग्राम लिखेंगे पीछे, ऐसा डिवाइड करेंगे। कैन आई हेल्प यू फॉर दिस बेटा? ओके, कम हियर। सब लोग आप कर पाए क्या डिवाइड? कोई बात नहीं बेटा, देखो ये x ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। x ऊपर, ये नीचे, तो x यहाँ चला गया। 50 डिवाइड बाय 12 इंटू वॉट, 100। छोटा कर देते, 2 के टेबल पे जाएगा। 2 6 जा 12। ओके, अभी क्या हो गया तुम्हारे पास?
अभी कुछ भी नहीं करना, इतना करेंगे, करो, देखो करो। हाँ वही है। आपका हो रहा है क्या, दिखाओ। नहीं हो गया? अरे भाई तो फास्ट है, फटाफट कर दिया उसने। बेटा आपने लिखा 12, फिर आपने लिखा 50 डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन लिखो, या फिर x लिखो इनटू व्हाट, 100। ये डिवाइड है, इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इतना x इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। ओके, फिर 2 के टेबल पे जाएगा। अभी ऐसा करो डिवाइड। आइशा, डू यू नीड हेल्प? यहाँ तुम इतना बड़ा डिवाइड क्या कर लाओ। भाई साहब, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। अब इसको हम लोग x ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। अब x ऊपर ले जाए, वो 12 नीचे ले आऊं। x ऊपर चला गया, 12 नीचे आ गया, ऊपर की व्हाट इज दिस, 50, 12 इंटू व्हाट, 100। आपका आंसर आया बेटा, दिखाओ। परफेक्ट, ग्राम डालो पीछे, मास है ना, तो मास इज इन ग्राम। ठीक, डिवाइड कैसे करेंगे, कटिंग करो 2 के टेबल पे, ये भी जाएगा 2 के टेबल पे। फिर कितना हुआ? हाँ, आई बेटा, पहले डिवाइड करो। क्या बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास मतलब, जैसे अगर इसका मास पता करना हो, जैसे अगर मैं लिख दूं कोई भी चीज, मैं लिखूं कि ये सो एंड सो चीज है, इसका दिस इज व्हाट। अगर मैं इस पे कोई भी, अच्छा भूल दूं, कोई भी चीज पे मैं 2 है, अगर 2 पे मैं जी लिख दूं, मतलब मैं क्या क्या बात कर रही हूँ, मास। अगर मैं ml लिख दूं तो वॉल्यूम की बात हो रही। जैसे मेरे पास कोई भी लिक्विड है, इसमें लिक्विड है, इसमें लिक्विड है, अगर मैं इसको वेइंग मशीन पे रखूं तो इसका क्या आ जाएगा, वेट। लेकिन ये चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज डिफरेंट, मास इज डिफरेंट। तो अगर मास का है तो मास निकालेंगे, और अगर वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम निकालेंगे। अभी बेटा चाहिए तो हम लोग उन पैरामीटर से नाप लेते हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, कि भैया 2 लीटर दूध दे दो। वो हमारे माइंड सेट में थी, लिक्विड है तो हम लोग वॉल्यूम में ही बात करेंगे, बट लिक्विड का तो वेट भी होता है, तो हम वेट में बात कर रहे हैं। तो हम लोग अपने लोकल कंफर्ट के अकॉर्डिंग हमने एक माइंड में इमेजिनेशन कर लिया है कि लिक्विड मतलब वॉल्यूम में ही बात होती है, लिक्विड का कभी भी वेट नहीं नापते हैं। लेकिन हम लोग तो हर चीज वेट में डिस्कस होता है। तो मैं दिखाती हूँ अभी कोई चीज अगर मेरे पास रखा हो तो। हम्म, देखो जैसे कोई भी चीज है आपके पास वॉल्यूम में आती है, लेकिन उसके अंदर फर्दर ग्राम्स और हर चीज गिवन रहता है। ऐसे आप कोई केचप वेचप लेंगे, कुछ लेंगे, तो उसका वॉल्यूम भी दिया रहता है, उसका वेट भी दिया रहता है। वॉल्यूम इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके अंदर किसी वेट कितना है, दैट इज अ मास अलग है, वॉल्यूम अलग है। लेट मी सी किसी और चीज पे है तो।
देखो, एक ये चीज है, एक ये चीज है, और एक तुम्हारा ये चीज है। अगर तीनों का वॉल्यूम सेम भी हो, पर क्या तीनों का वेट सेम होगा? मास। हो सकता इस केस में, इसमें तो भाई कुछ चीजें डाल रखी हैं, कॉन्सेंट्रेशन अलग है इसका, ये तो बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, कुछ भी नहीं घोला, इसमें तो बहुत कुछ डला हुआ है। तो कोई भी चीज ऐड ऑन होने से उसका क्या चेंज हो जाता है? मास। ओके। इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपने एक अच्छा चीज पूछा, बट विल डू सम वर्क ऑन इट। लेकिन हम लोग अपनी पुरानी इमेजिनेशन से चलते हैं, और जो कि सही भी है, जो हमने देखा अपनी जिंदगी में वही है। I'll bring a wing, I have a weighing machine, I'll bring that to discuss that. आपका डिवीजन हुआ भाई, डिवाइड हो गया सबका? 416 आ रहा है। for 416 is what? हाँ, तो आपने निकाला 416.6, मास लिखा है तो इट्स इन ग्राम। ओके, चलो, अभी आपका ये आ गया 416.6 ग्राम, और आपके पास सॉल्यूट कितना था? 50 ग्राम। क्वेश्चन ये था कि इसमें कितना ये मिक्स करा होगा, ताकि टोटल वेट इतना बन गया होगा। तो कैसे निकालोगे बताओ? दिस माइनस दिस विल गिव यू द मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अभी फटाफट एक तो सॉल्व करना है, देन रीड द क्वेश्चन वंस, कि आपसे क्या पूछा गया था, कि इस सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट डाल देंगे ताकि पूरा मास उतना हो जाए। अब बेटा, अब जब बात मास की हो रही है, तो यहां एमएल नहीं कर सकते हैं, इस पे हम लोग एक डिटेल्ड बात करेंगे किसी दिन। ग्राम का यूनिट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्राम बेटा? सिंबल, सिंबल ऑफ ग्राम, जी या जीएम? जी, ओनली जी। है। जीएम कुछ नहीं होता है। जीएम छोटे बच्चे की क्लासेस में टीचर इग्नोर्स के आपने जी लिख दो या जीएम लिख दो, इट्स ओके। बट सेम चीज आप बड़े हो जाते हो तो इट्स वेरी स्पेसिफिक। जी, नॉट जी एम, ओनली जी। तो ऐसा नहीं है कि अब छोटे बच्चे होते हैं तो टीचर इग्नोर्स, ऐसे तुमने देखा होगा छोटी क्लासेस में क्या होता है, टीचर सर्कल भी करता है तब भी नंबर दे देता है। बड़ी क्लासेस में डजंट हैपन, सर्कल काटा मतलब जीरो, खत्म दुनिया। एंड इफ यू लुक क्राई, अरे मैम आधा नंबर बनता था, ये तो उस वाले बच्चे को आधा दे देते हैं, बट अदरवाइज टीचर डजंट गिव द मार्क्स। ऑलराइट, हो गया। अब यार तुम लोग दुखी कर देते होगे ना वो कहते हैं भागो यहाँ से, ऑलरेडी इतने नंबर दे रही है, ऊपर से तुम लोग और नंबर नंबर कर रहे हो, तो क्या करो? चलो एक और क्वेश्चन दे दो बेटा, थोड़ा सोचने वाला। बट यार ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो तुम लोग दुखी से ही हो जाओगे, रुको कुछ सिंपल देखो। एसीटोन वाला क्वेश्चन आपका हो गया था, और आपका वॉल्यूम वाला भी हो गया था, ठीक है, वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, एक क्वेश्चन देती हूँ, लंबा सा क्वेश्चन है। ओके, during an experiment, this is a kind of favorite question of teachers, during an experiment, the students were asked to prepare the students were asked to prepare 10% 10% mass by mass, bracket close, 10% mass by mass solution of sugar in water, solution of sugar in water, 10%। ऑलराइट, तो टीचर ने कहा कि भाई आप 10% सोल्यूशन बनाना है शुगर इन वाटर का। 10% मतलब, चलो देखते हैं मतलब क्या। उस मतलब को दो लोगों ने अलग अलग समझा। अभी नेक्स्ट टाइम लिखेंगे रमेश ने कैसे समझा। रमेश डिजॉल्व 10 ग्राम ऑफ शुगर
in 100 gram of water, 10 gram of sugar in 100 gram of water. While perf dissolve, while perf prepared, your name is Perf, na? Perf prepared it by dissolving 10 gram of sugar in water to make 100 gram of solution. To make 100 gram of solution. A part. Now what you have to find out? Are the two solutions of the same concentration? Of course not, yes. Are the two solutions of the same concentration? B part. Compare the mass percentage of both the solution. Compare the mass percentage of both the solution. Now what you have to do is read the question and just interpret it. पहले सवाल पढ़े और दोनों का डिफरेंस बताएं कि रमेश और पर्व में व्हाट इज द डिफरेंस. रमेश ने बात के बारे में क्या समझा, पर्व ने क्या किया. बताओ. What is the difference in language? Now it's just about English testing. ओके तो एक सेकंड मैं पूरा लिख देती हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा मुझे हेल्प चाहिए होगी. तो शॉर्ट में आप बता देंगे मुझे. ओके व्हाट आर ट्राइंग टू से, दोबारा बताएंगे. रमेश के बारे में क्या बता रहे हैं. दोनों ने सॉल्यूट कितना लिया बताएंगे प्लीज. सब लोग आराम से पढ़े, एक एक क्वेश्चन का मैं पूछती जाऊंगी, आपको आंसर. एवरीवन हैव टू थिंक प्लीज. सो बोथ ऑफ देम डिसॉल्व्ड हाउ मच ग्राम ऑफ शुगर. 10 ग्राम. तो सॉल्यूट तो सबका दोनों का 10 ग्राम ही था. लैंग्वेज में जो तुम्हें पढ़ना है वो मुझे ये बताना है कि नीचे इसका, इसके बारे में बताना है ये कितना. इसने उसने 100 ग्राम को किसमें ऐड कर दिया. लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे प्लीज. 100 ग्राम ऑफ सॉलिड को किसमें ऐड कर दिया. सॉलिड को किसमें ऐड करा. 10 ग्राम को किसमें ऐड करा. 100 ग्राम ऑफ पानी में. तो टोटल नीचे कितना हो रहा है तुम्हारा 110. ओके तो उसने क्या लिया एक बीकर में, ये उसने मेजर कर लिया तुम्हारा 10 ग्राम, ये उसने ले लिया तुम्हारा 100 ग्राम और उसको उसमें डाल दिया. ओके अब इसने कैसे बनाया. इसने पहले एक बीकर लिया, बीकर में क्या डाला इधर देखेंगे, बहुत जरूरी बात है. उसने डाला 10 ग्राम. उसके बाद उसने पानी डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया, जब तक की वेट ना हो गया उसका 100 ग्राम. बात समझ में आए. 10% में उसने ऐसा बनाया, उसने ऐसा बनाया. अभी बताओ इसमें कितना लिखना है टोटल नीचे. इसमें कितना लिखेंगे हम लोग बताओगे. इसमें कितना हो गया 110 हो गया और उसमें कितना टोटल 100 ग्राम. मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. पहले बताओ बात समझ में आई, लैंग्वेज डिकोड हो गया. थोड़ा आंसर निकालेंगे प्लीज दोनों का. का मास तो है 9.09. ओके और इसका 10.
तो आर बोथ द कॉन्सेंट्रेशन सेम, मास परसेंटेज सेम? क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। और किसका ज्यादा है? पर्व का ज्यादा है एज कंपेयर टू रमेश। भाई डिवाइड तो खुद ही करना है। कर लिया? वाओ, नाइस। नाइस। अब आंसर लिखो, क्वेश्चन ए एंड बी, राइट द आंसर। यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट डाउन द आंसर। देयर आर टू सब पार्ट्स। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? बेटा तुम्हारा नाम, आपका नाम भूल जा रही हूँ मैं। अनाहिता, थोड़ा डिफरेंट है। अनाहिता, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? देन डू इट ऑन योर ओन, अदरवाइज सीख नहीं पाओगे। देखो, दोस्त ने कितना भी किया हो, लेकिन तुम्हें खुद से करना है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सबका आंसर कैन वी डिस्कस नाउ? सॉल्व इट यार, सोचना नहीं है, फटाफट लाइन लगाओ। ऐसा डिवाइड वाला बनाओ और करो, ऐसा करो। सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, करना है। क्योंकि जितनी देर में सोचोगे कि दिखने में टफ लग रहा है, उतनी देर में तो सोच हो भी जाएगा। करो करो करो। परसेंटेज, ओके फाइन। अब क्वेश्चन पढ़ो, उसका लैंग्वेज देखो और आंसर लिखो। ए पार्ट वाज दैट, व्हाट इज द ए पार्ट? Read the A part and write down the answer, that what you should write. For example, if you're in school, you have to give the answer formally. Read the question and write down the statement, please. Perfect. Nice, Anahita. Now it's done. Now read the statement and write down both the answers in your notebook. All right? And then one last question. So in this case, your answer is 9.09%. All right. This is what? 10%. Okay. Now what's the statement? Question number 1. Are both the percentages same? क्या दोनों सेम है क्या? No. So compare, the next language was compare the concentration of both. Then what will you write? Per solution is more concentrated as compared to what? Ramesh's solution. Whatever language you can use. कि कौन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का है एज कम्पेयर टू रमेश के सॉल्यूशन के। ओके फाइन। एक लास्ट क्वेश्चन दे दो बेटा, अगर तुम लोग कर पा रहे हो तो एक क्वेश्चन बस। थोड़ा लैंग्वेज रहेगा ट्रिकी, बट यू विल बी एबल टू डू। So the teacher instructed three students. Teacher instructed three students. Samarth, comma, Avni, comma, and Anahita, respectively, to prepare 50%, to prepare a 50% मास बाय वॉल्यूम। आप लैब में हैं और आपको ये सॉल्यूशन बनाना है।
50% सोल्यूशन बनाना है। अब आप कैसे बनाएंगे? मेरे पास 3 बच्चे हैं। सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? वही नमक, सोडियम क्लोराइड। ओके, फुल स्टॉप। सोडियम, बस। ऑफ सोडियम क्लोराइड। Then we have Samarth dissolve 50 gram of 50 gram of sodium chloride in 100 ml of water. Avni dissolve 50 gram of NaCl in 100 gram of water. Third is your Anahita, while Anahita, spelling your AN, हाँ सही सोच रही हूँ। 50 gram of NaCl in water to make the solution that's it.
सो अगर आपको बिना सॉल्व किए बिना कैलकुलेशन के आपको आंसर देना हो तो आपको मुझे बताना होगा कि तीनों में से कौन सा बच्चा है जो सही सोल्यूशन बना रहा था। सोल्यूशन हमें क्या बनाता है? हमें व्हाट डू वांट? अच्छा एक बताओ, समर्थ, अवनी या अनाहिता, कौन सही से सॉल्यूशन बना रहा है? अनाहिता। ऑल राइट, हाउ हाउ कुड यू से दैट? जस्टिफाई करिए। अनाहिता ने अच्छे से आंसर दिया बट कैसे, क्यों? इसने इसके वाले में क्या इशू था बताएंगे? समर्थ में क्या प्रॉब्लम है? सम हाँ, सोल्यूशन जो बनेगा वो नीचे क्या आ जाएगा? 50 डिवाइड डिवाइड बाय व्हाट हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ज्यादा हो गया। ओके, और इस वाले में क्या हो गया तुम्हारा? हमें तो चाहिए थी कहानी किस में, एमएल में, बट आपका क्या चीज है? ग्राम में। तो ये भी प्रॉपर नहीं हो पाया। और इसमें इसके साथ क्या है? इसका बिल्कुल एक्यूरेट है, 50%, मतलब 50 ग्राम इन टोटल इज व्हाट? 100। तो किसने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बनाया? अनाहिता ने। तो कैन वी, ऑल ऑफ यू, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन? दोबारा बताऊं क्या बेटा? है ना, इसका तो 100 + 50 हो जाएगा, 150 हो गया, इसलिए गलत है। हमें तो टोटल चाहिए था वही वाला। सो दैट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल, सिंपल टफ सारे हो गए, खत्म कहानी, इतने न्यूमेरिकल्स हैं। सो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे, अभी तक क्या क्या चीजें हमने चैप्टर की वाइंड अप कर दी है। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन, दैट्स इट। चलिए, so the name of the chapter as per the new syllabus is all about exploring different kind of mixtures and let us correlate everything, हर चीज correlate करेंगे that कैसे चीजें linked है। अब आपने देखा आपके अराउंड जो भी चीजें हैं, वॉट एवर इट इज, एवरीथिंग अराउंड यू इज अ मिक्सचर, एनी मिक्सचर विच इज, एंड मिक्सचर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। जैसे कि अगर आपको क्लियर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं दिखेंगे तो कैसा मिक्सचर हो जाएगा तुम्हारा? होमोजीनियस। और अगर एग्जैक्ट डिफरेंस, अभी एग्जैक्ट डिफरेंस दिख रहा है तो आप इसको क्या बोल देंगे? हेट्रोजीनियस है। ऑल राइट, फिर आपको हमने डिस्कस करा कि भाई अगर प्रॉपर मिक्स हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसके लिए वर्ड, एक और वर्ड होता है कि क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है, जिसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व करा। ओके, अभी फटाफट बुक्स मत पैक करो, सुन लो। अभी सॉल्यूट में फर्दर 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? साइज ऑफ द सॉल्यूट, जिसमें सबसे छोटा साइज है तो ट्रू सॉल्यूशन। चीनी पानी, नमक पानी, ये सारा बचपन से करा, वो सारा इसी में आ रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़े और हमने देखा कि सोल्यूशन के फर्दर 3 कैटेगरीज है। बचपन से जो चीनी पानी, नमक पानी, पानी पानी वाला सोल्यूशन है तो तुमने सुना का दैट इज लिक्विड सोल्यूशन। लेकिन उसके अलावा तुम्हारे पास सॉलिड सोल्यूशंस भी होते हैं और तुम्हारे पास गैसियस सोल्यूशंस भी रहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े और हमने देखा कहानी कि इन दोनों की फोटोग्राफ जब मैंने तुम्हें दिखाई, मैंने कहा कलर में डिफरेंस देखो, तो तुम लोग क्या बता रहे हो कलर में डिफरेंस? दिस इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, more concentrated, or I can say this is dilute and this is concentrated. Then we moved further and we checked about heterogeneous, physical distinct boundaries वाला हो गया अच्छे से बेटा, फिजिकली अलग अलग दिख रहा है तो heterogeneous। ओके, आगे बढ़ेंगे। और दिस इज द पार्ट ऑफ योर बुक, सो यू शुड नो, दिस इज न्यू फॉर यू, सॉल्ट एंड सल्फर, white and yellow. So now we discuss these things also. So solid solution की example is what? Your brass. Brass is made up of 2 type of solids. What are those? Zinc and copper. दोनों कैसे मिक्स हुए होंगे बताओ? मेल्ट करा होगा, मेल्ट करके मिक्स करा होगा, फिर ऐसा सॉलिड कर दिया तो ऐसा कलर दिखेगा। तो जिसमें दोनों सॉलिड्स प्रॉपरली मिक्स्ड हैं, टेक्निकली दैट इज नेम्ड एज व्हाट? एलॉयज। एलॉयज में वी हैव मिक्स्ड सॉलिड्स, either 2 metals, 2 or more metals, or 1 or anything can be a non-metal also. और ऐसा करके बड़ा अच्छा सा दिखता है। तो एग्जाम में दे आस्क यू कि व्हाट इज अलॉय एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज मेड अप ऑफ। ब्रास का एग्जाम्पल आप बताएंगे। फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ गए और हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी समझी। फिर मैंने तुम्हें रैंडम एग्जाम्पल दिया तो तुम्हारे पास नहीं था ना वो। आई आस्क्ड यू कि अच्छा बताओ बेंजीन एंड CCl4 में क्या होगा, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। अच्छा बताओ,
सॉल्यूट कौन होता है जिसका अमाउंट क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है जिसका अमाउंट ज्यादा रहता है? आगे ये सब एग्जांपल करी, कौन सी एग्जांपल डिफरेंट थी तुम्हारे लिए बताओ? टिंचर ऑफ आयोडीन, जिसमें आयोडीन को किस में ऐड करा हमने? अल्कोहल में करा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस वाले में एक चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, कौन सी? टिंडल इफेक्ट, जिसमें लाइट स्कैटर होती है। एंड कैन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन स्कैटर द लाइट? बहुत छोटे तो ये तो नहीं स्कैटर कर पाते। अब आगे में मैंने पूछा था, बताओ सबसे डाइल्यूट कौन सा वाला है? बीकर नंबर 1 है ना, सबसे कॉन्सेंट्रेटेड बीकर नंबर ई, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट। तो सबकी वेरी क्या कर रही है? कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास परसेंटेज, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज द वे टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये ओनली मेथड है? नहीं, बट क्लास 9th में यही मेथड हम लोग पढ़ते हैं, परसेंटेज निकालेंगे। देन वी डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू फाइंड आउट द परसेंटेज। इतनी चीज हमने अभी तक करी। इसमें किसी को भी कंफ्यूजन है, कैन स्टे and talk to me. If it's everything is okay, then you are free to go and enjoy life. Next class, we'll start with the other section.